ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर घरों में देखेंगे कि जाएंगे तो हनुमान जी के चित्र लगे होते हैं। कोई दरवाजे पे लगा रहा है, कोई किसी भी तरह के दीवार पे लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है। बहुत लोग के घर में तो किचन में भगवान जी की मूर्तियां या मंदिर हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की जो फोटो तस्वीर या जो भी आप लगा रहे हैं वह कहाँ आपके लिए लगाना, किस दिशा में लगाना उचित होगा। क्योंकि हनुमान चंद जी भक्त हैं, साक्षात धरती पर उपस्थित है, जागृत देव हैं। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। कठिन इसलिए कि इसके लिए बहुत नियम हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उत्तम चरित्र रखना है, मंदिर की पवित्रता बनाई रखनी है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति से चमत्कारिक रूप से संकट खत्म होकर भक्त को शांति और सुख मिलता है। विद्वान लोग और ज्योतिष के किताबों में भी यह साफ साफ वर्णित है कि एक बार हनुमान जी की भक्ति का रस यदि किसी जातक ने चख लिया तो वह जिंदगी में अपनी बाजी कभी नहीं हारता। जो उसे हार नजर आती है वह भी अंत में जीत में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का और ऐसे भक्त का हनुमान जी हमेशा मदद करते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। आपने हनुमान जी के बहुत से चित्र देखे होंगे, जैसे पहाड़ उठाए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, राम भक्त में लीन एकदम हनुमान जी, छाती चीर कर दिखाते हुए हनुमान जी, रावण की सभा में अपने पूंछ के आसन पर बैठे हुए हनुमान जी, लंका दहन करते हुए हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते हुए हनुमान जी, गदा से राक्षसों को मारते हुए हनुमान जी, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, सूर को निगलते हुए हनुमान जी, बाल हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी का मिलन, इस टाइप की तस्वीर, सुरसा के मुख से स्वच्छ रूप से निकलते हुए हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम लिखते हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, शिव पर पवित्र जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी, शनि को पटकनी देते हुए हनुमान जी, ध्यान करते हुए हनुमान जी, श्री कृष्ण के रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी, गदा को कंधे पर रखकर घुटने के बल पर बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकर ध्वज और अहिरावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसी जी का आशीर्वाद लेते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार मुद्रा पर बैठे हुए हनुमान जी। जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहां मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष नहीं रहता। हनुमान जी के भक्त जो भी हैं वह घर में हनुमान जी का चित्र कहाँ से और किस प्रकार लगाएं, यह इनको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उसी से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव मिलता है। तो किस दिशा में लगाएं हनुमान जी का तस्वीर? वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए, यानी कि उत्तर के दीवाल में। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने
अपना प्रभाव सर्वाधिक रूप से दक्षिण दिशा में ही दिखाया था। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं वहां मत लगाएं हनुमान जी की तस्वीर। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, यह आप भी जानते हैं। इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में न रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। शयन कक्ष में रखना अशुभ माना जाता है। भूत प्रेत से बचाव के लिए यदि आपको घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन वाली मुद्रा या चित्र लेके आइए। आप तो चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का भी चित्र घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर ऐसी जगह लगाइए जहां पर सभी की नजर आए, सभी की नजर में पड़ जाए। ऐसा करने से कभी भी घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। पंचमुखी हनुमान जी, वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, धन संपदाओं का विकास होता है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो या वास्तु दोष हो तो या शत्रु बाधा, बीमारी, मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाइए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए हो अथवा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देखते हुए हो। ऐसे में आपको बहुत लाभ मिलेगा। बैठक के रूप में या हनुमान जी बैठे हैं ऐसे रूप में, या श्री राम दरबार का फोटो जहां हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हैं, और इसके अलावा आप पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का चित्र या श्री रामचंद्र जी का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र आप लगा सकते हैं। यह चित्र आपको हमेशा सकारात्मक प्रभाव देगा। यदि आपके घर में पर्वत उठाते हुए हनुमान चंद्र जी का चित्र है तो इससे आपके अंदर साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके सामने छोटी नजर आएगी और तुरंत ही इसका समाधान हो जाएगा। यदि आपके घर में उड़ते हुए हनुमान जी हैं तो इससे आपकी उन्नति, तरक्की, सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप में आगे बढ़ने का उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपके घर में श्री रामचंद्र जी के भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र है तो यह चित्र आपके घर में भक्ति और विश्वास का संचार कर देगा। भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन का सफलता का आधार भी है। तो ऐसे तस्वीर यदि आपके घर में है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हनुमान जी का तस्वीर आप कोशिश कीजिए कि उनका अगर मुख सामने है फोटो में, जैसे आप वो पर्वत लेके उड़ रहे हैं या रामचंद्र जी के दरबार में बैठे हैं तो ऐसे समय तो नहीं, लेकिन यदि सिंगल हनुमान जी का कोई तस्वीर या मूर्ति है तो कोशिश कीजिए उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, तो इससे लाभ का प्रतिशत और बढ़ जाएगा। सही काम सही समय पर सही तरीके से, सही विचार से, सही ढंग से किया जाए तो उसका लाभ बहुत बढ़ जाता है। अज्ञानतावश हम बहुत गलतियां करते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमको कहाँ से
हम रिजल्ट खराब मिल रहा है, तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा कर लीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।